भारत का युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि शास्त्र और बुद्धि से भी लड़ा गया था। युद्ध की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि धर्म की जीत सुनिश्चित हो। इसके लिए उन्होंने दुर्योधन और अर्जुन के सामने 3 बड़ी शर्तें और परिस्थितियां खड़ी कर दी थी। पहली शर्त, नारायण या नारायणी सेना। जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण से मदद मांगने द्वारका पहुंचे, तो कृष्ण जी ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, एक तरफ मैं अकेला रहूंगा और शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरी पूरी शक्तिशाली नारायणी सेना होगी। अब चुनो तुम्हें क्या चाहिए। दुर्योधन ने बड़ी सेना चुन ली, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ रहकर यह सिद्ध कर दिया कि जहां ईश्वर हैं, विजय वहीं है। दूसरी शर्त, कर्ण का कवच कुंडल और दानशीलता। युद्ध से पहले कृष्ण जी जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसके जन्मजात कवच और कुंडल हैं, उसे कोई नहीं मार सकता। कृष्ण जी की नीति के कारण ही देवराज इंद्र ने ब्राह्मण का भेष धरकर कर्ण से उसके कवच कुंडल दान में मांग लिए। यह कृष्ण जी की वह रणनीति थी जिसने पांडवों के सबसे बड़े खतरे को आधा कम कर दिया। तीसरी शर्त, बर्बरीक का बलिदान। भीम का पोता बर्बरीक इतना शक्तिशाली था कि वह अपनी 3 बाणों से पूरा युद्ध खत्म कर सकता था। उसने कसम खाई थी कि जो पक्ष हारेगा, वह उसकी तरफ से लड़ेगा। कृष्ण जी जानते थे कि अगर कौरव हारने लगे, तो बर्बरीक उनकी तरफ हो जाएगा और पांडव हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने दान में बर्बरीक का शीश मांग लिया, ताकि युद्ध केवल योद्धाओं के बीच हो, किसी दैवीय चमत्कार के बीच नहीं। श्री कृष्ण की इन शर्तों और नीतियों ने यह साबित कर दिया कि बल से बड़ी बुद्धि होती है। उन्होंने स्वयं अस्त्र न उठाकर भी अधर्म का विनाश कर दिया और पांडवों को विजय दिलाई। धन्यवाद।